तो नमस्कार दोस्तों। तो आज बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षा वाणी अध्याय 1 का, जो कि आगामी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज से हमने स्टार्ट किया है, जो अध्याय 1 से शुरू होगा तो वहाँ से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, और जो जिस समय उत्तराखंड का गठन हुआ उस समय उत्तराखंड देश का 11वां हिमालयी राज्य बना था, और जो उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना उस समय का। हालांकि अभी का 26वां राज्य है और 10वां हिमालयी राज्य वहाँ पे बन चुका है। और उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल से अलग होकर 1 जनवरी सन 2007 में बना, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वाला क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों के बारे में जो। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों की शुरुआत सन 2001 से अप्रैल 2000 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं राज्य चिन्ह के बारे में। राज्य चिन्ह जो कि उत्तराखंड का एक प्रतीक चिन्ह है, जिसमें सफेद पृष्ठभूमि और नीले किनारों वाला एक हर हरी कवच है, और जो हिमालय की शैलीगत पर्वत चोटियों द्वारा समर्थित है, तथा जिसके बाईं ओर से दाईं ओर 4 धाराएं बहती है, जो कि इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, परंतु इसे हम इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो अब बात करते हैं उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल। तो इससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड राज्य पुष्प जो कि ब्रह्म कमल, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाते हैं, परंतु अगर पेपर में यह पूछा जाता है कि ब्रह्म कमल कितने मीटर से कितने मीटर की ऊंचाई पर उगता है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और सेकंड इसका क्वेश्चन है, और इसका वैज्ञानिक नाम सुसरिया अवल बेटा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्रह्म कमल है वो विश्व में 210 प्रजाति पाई जाती है, और उत्तराखंड में इसकी टोटल 24 प्रजातियां पाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो बात करते हैं ब्रह्म कमल जो खिलने का समय होता है जुलाई से सितंबर के मध्य में देखा जा सकता है। और जो इसका गाढ़ा बैंगनी रंग होता है ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कौलपदम है। तो इस स्लाइड में आपको एक टॉपिक से कम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, परंतु ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम कौलपदम है, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो अब बात करते हैं राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। तो जैसे कि ये सबको पता है कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि यह ऊंचाई 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेंस है, जो कि और इनके जो वैज्ञानिक नाम है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं परीक्षा की दृष्टि से। अब बात करते हैं मोनाल माता की। जो मोनाल है उसको नर जो प्रजाति होती है उसका नाम दफिया होता है, और इसका पूंछ का रंग हरा पाया जाता है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल है उसका प्रिय भोजन आलू है, जो कि बहुत बार परीक्षा में पाया जाता है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि हिमाचल का राज्य व नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट देखा जा सकता है। तो अब जाते हैं हम अगली स्लाइड में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राज्य पशु कस्तूरी मृग हिमालय मस्क डियर, जिसे हम मस्क डियर के नाम से भी जाना जाना जाता है। और सेम इसमें भी यही क्वेश्चन है, तो इसमें कम से कम हमें 6 से 7 पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है, और इसका वैज्ञानिक नाम मास्कर कैसोगास्टर है, और उत्तराखंड में इसकी कुल 4 प्रजाति पाई जाती है। जो एडिशनल फैक्ट हैं तो उनको भी जरूर से नोट कीजिएगा, जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है
ये वाला है, केवल नर कस्तूरी मृग से 3 साल में एक बार कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। और एक मृग से केवल 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त की जा सकती है, जो कि इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसे माना गया है। और कस्तूरी मृग संरक्षण या कस्तूरी मृग विहार 1972 में खोला गया, जो कि केदारनाथ वन्य जीव विभाग के नाम से भी जाना जा सकता है, और जो कि इम्पोर्टेंट है कि चमोली में स्थित है। भले नाम इसका केदारनाथ वन्य जीव विहार है, परंतु यह चमोली में स्थित है और जिसका क्षेत्रफल 967 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस टॉपिक का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। तो अब बात करते हैं राज्य अंतरिक्ष बुरांश के बारे में, जो कि 400 मीटर तक पाया जाता है, और इसका खिलने का जो समय है अप्रैल से फरवरी या फरवरी से अप्रैल तक के मध्य में देखा जा सकता है। अब बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इस टॉपिक से हमें एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, जिलों का गठन। तो जैसे कि यहाँ पे न देख सकते हैं कि देहरादून 1817 में बना था, और उसके बाद पौड़ी पौड़ी गढ़वाल 1840 में, अल्मोड़ा और नैनीताल का जो गठन हुआ था 1891 में हुआ था, और टेरी गढ़वाल 1 अगस्त 1949 को, और जो तीनों है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी 1960 में बने थे, जो कि उत्तराखंड के सबसे बड़े जिलों में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हरिद्वार के बारे में, जो कि 1988 में इसका गठन हुआ था, और उधम सिंह नगर का गठन 1955 में हुआ था, और चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग जो कि सबसे लास्ट में इनका गठन हुआ था 1997 में इनका गठन माना जाता है। अब बात करते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, तो इसमें सबसे सबसे इम्पोर्टेंट ये देखा जा सकता है, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है वो 1961 से स्टार्ट हुई थी, और महिलाओं के लिए आरक्षण 50% कब से लागू किया गया, 2008 से लागू किया गया, जो कि ये 2008 का सन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो इसे हम नोट करके जरूर अगली साइड पे चलेंगे। तो अब बात करते हैं राज्य में प्रशासन की धुरी, तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें जो पहला अध्याय है उसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो जो राजस्व व्यवस्था है 1874 से राज्य में स्टार्ट हुई थी, और अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में कुल 19 परगने व 125 पट्टियां पाई थी, और जो गढ़वाल में 11 परगने व 86 पट्टियां मौजूद थी, और कुल मंडल 2 गढ़वाल मंडल थे, और गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और जिले 13, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में ये देखा जा सकता है कि लोकसभा की सीट 5 हैं, जो कि अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी, हरिद्वार, और राज्यसभा की 3 सीट उत्तराखंड में पाई जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस टॉपिक को माना जा सकता है। तो आप इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, कि जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये है अध्याय 1 का, जो कि उत्तराखंड परीक्षा वाणी का पहला अध्याय, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ से हमारी इस सीरीज के प्लेलिस्ट अभी बन जाएगी, हालांकि ये अभी पहले वीडियो है, तो अध्याय 2, 3 फिर हम इस चैप्टर को या इस परीक्षा वाणी को इसी टाइप में ख़त्म करेंगे 1 महीने के अंदर। तो साथ ही साथ हम जिला सीरीज भी इसी वीडियोस के माध्यम से आप तक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।